लैंग्वेज चैप्टर 2 अवेकनिंग ऑफ द मार्क चिन्ह का जागरण। रात के अंधेरे में देवगढ़ एक बार फिर चुप था। दूर पहाड़ों से ठंडी हवा चल रही थी, पर कारण के दिल में तूफान था। उसका हाथ अब भी जल रहा था, जैसे आग अंदर से निकल रही हो। कारण ने हाथ को पानी के मटके में डुबोया, पर उस मार्क से छोटी सी रोशनी निकली और पानी उबलने लगा। वो पीछे हट गया। ये क्या है? ये कोई श्राप है या वरदान? उसके अंदर से आवाज आई, ना श्राप ना वरदान, ये तुम्हारा असली रूप है। कारण ने घबराकर इधर उधर देखा, कोई नहीं था। बस हवा तेज हो गई और उसके सामने हवा में एक छाया बनी, जैसे धुंध का आदमी। मैं तुम्हारा गाइड हूं, उस आवाज ने कहा, और ये मार्ग तुम्हें एक नए युग का द्वार दिखाएगा। कारण डर गया। कौन सा द्वार? कहा। आवाज धीरे से बोली, जहां आसमान टूटता है वहीं से सफर शुरू होता है। पहला कदम, अनंत पथ। अस मोमेंट पूरा कमरा हिल गया। रोशनी से बने चिन्ह हवा में घूम रहे आग, पानी, हवा, धरती, अंधकार, प्रकाश, और उनके बीच एक सिंबल चमक रहा था, सूर्यचंद्र। अनंत पथ का दर्शन कारण के सामने एक रोशनी का द्वार बना। जब उसने हाथ बढ़ाया, उसका मार्ग चमक उठा और पूरा जहां अंधेरा हो गया। कारण ने आंखें खोली, और वो अब देवगढ़ में नहीं था। उसके सामने एक अजीब सी दुनिया थी। 3 चांद आसमान में चमक रहे थे, जमीन नीला पत्थर जैसी थी, और पेड़ों के पत्तों से रोशनी निकल रही थी। कहाँ आ गया वे? दूर से एक झुकर चलता हुआ आदमी नजर आया, पूरा छाया में। उसने कहा, स्वागत है अनंत लोक में। कारण ने समझने की कोशिश की, मैं सपना देख रहा हूं क्या? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, यह सपना नहीं, तुम्हारा अवेकनिंग है। फिर उसने हाथ उठाया और हवा में लिख गया, लेवल 1 स्पिरिट अवेकनिंग फेज। कारण के शरीर में झटका लगा। उसके अंदर कुछ हिल गया, जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल गया हो। उसके पास से रोशनी निकली और उसके इन्हीं के सामने अपना इनर वर्ल्ड दिखाई दिया। अंदर से एक छोटी सी एनर्जी निकल रही थी, जो दिल के आसपास घूम रही थी। ये क्या है? यही तुम्हारा कोर एनर्जी है, आदमी ने कहा, यह तुम्हें बदलेगा। पर याद रख, हर ताकत की एक कीमत होती है। ताकत का पहला असर। कारण ने हाथ उठाया और इस मार्ग से एक छोटी सी एनर्जी निकली, बिजली की तरह। उसने सामने के पत्थर पर हाथ मारा और पत्थर बिखर गया। कारण शॉक में था। ये वो था? मैंने ये किया? आदमी ने कहा, ताकत तभी मिलती है जब तुम उसके लायक होते हो। लेकिन अगर तुम इससे कंट्रोल नहीं करोगे, ये तुम्हें ही खत्म कर देगी। उसके बाद सब कुछ फिर अंधेरा हो गया। सुबह, रियल वर्ल्ड में कारण ने आंखें खोली। वो अपने बिस्तर पर था, लेकिन पूरा कमरा टूटा हुआ था। दीवार पर बिजली के निशान और जमीन पर जले हुए पत्थर। नहीं, ये सपना नहीं था। उसने हाथ देखा, मां का बौर गहरा हो गया था, और उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, एक एनर्जी जो पहले कभी महसूस नहीं की। उसी वक्त दरवाजा खुला, पिता अंदर आए। कारण, ये क्या हुआ कमरे को? कारण कुछ बोल नहीं पाया। उसके पिता ने गुस्से से कहा, ये सब क्या कर रहा है तू? जादू, टूना, ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा। कारण चुप था। उसने बस सोचा, अगर उन्हें सच बता दिया तो वो कभी नहीं मानेंगे। असरात कारण ने सोचा, मुझे इस पावर को समझना होगा। मुझे किसी को ढूंढना होगा जो मुझे सिखाए। और तभी उसके दिमाग में उस फकीर की बात गूंज गई, जब आसमान दोबारा तोड़ेगा। उसने आसमान की तरफ देखा। दूर, पहाड़ के ऊपर एक नीली रोशनी फिर चमकी। कारण ने हाथ बंधा, मां को देखा और कहा, अगर ये मेरी तकदीर है तो मैं खुद लिखूंगा अपनी कहानी।